मतलबी बन जा जरा, मतलबी दुनिया की सुनता है क्या, खुद की भी सुन ले कभी। हाँ, तो आज हम इसी बात पर बात करेंगे। मतलबी देखो, सबकी लाइफ में रिश्ते होंगे ना, तुम लोग की जिंदगी में। नहीं नहीं, आज मेरे पास कुछ किसी की फैंटेसी कुछ कहानी एक है मेरे पास, बट मैं अभी सुनाना नहीं चाहती। मैं अभी बस इसी टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं बात करूँ। चलो, वो तो मैं जानती हूँ कि मैं जो भी बोलती हूँ तुम लोगों को अच्छा लगता है, ज़ाहिर है ये भी अच्छा लगेगा। एक मिनट, लेट मी चेक कि ऑडियो वगैरह इसका सब ठीक चल रहा है ना। पता लगा मैं सारा वीडियो बना लूँ और फिर पता लगा मेरा ऑडियो ऑन नहीं है ना। लेट मी चेक। ओके जी, तो सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ, तो भैया देखो, रिश्ते, घर, नाते, परिवार सबके होते हैं। कोई भी इस दुनिया में ऊपर से टपका हुआ नहीं है। लेकिन अगर तुमने फोकस किया होगा तो अपनी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा दुख देते हैं ना, वो रिलेशंस देते हैं। अब तुम लोग सोचोगे यार मैं ये यूट्यूब पर कैसा व्लॉग डाल रही हूँ। मैं तुम्हें जिंदगी जीने का तरीका बता रही हूँ। देखो, मैं अगर तुम्हें अपना बताऊं, मैं बस बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हूँ। मैं फाइनेंशियली जितना हो सके मैं लोगों के लिए कर सकती हूँ। और फाइनेंशियली मेरे प्यारे दोस्त हो, मेरे फैमिली हो, कोई भी हो, करने से पहले मैं नहीं सोचती हूँ। लेकिन देखो, फिजिकली मैं नहीं कर पाऊंगी, सच बताऊं। फिजिकली करने का मतलब है कि आपको वक्त देना, टायर्ड करना अपने आप को। और जबकि मैं एक प्रोडक्टिव पर्सन हूँ, उस टाइम का उपयोग करके मैं कुछ कर सकती हूँ। और मैं प्रोडक्टिव ना भी हूँ तो वक्त मेरे लिए है, मैं सोऊंगी या मैं कुछ भी करूंगी। बाकी तो मैं बैठती नहीं हूँ खाली, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। कभी और कुछ नहीं तो मैं सो ही जाती हूँ। नहीं तो मैं गार्डन वगैरह में चली जाती हूँ वीडियो वगैरह बनाने के लिए, पार्क में। और नहीं तो फिर तुम लोग को तो पता ही है, जिम तो है ही मेरा। जब जिम नहीं जा पा रही हूँ मैं तब की बात कर रही हूँ, अगर जिम ना जा पाऊँ तो। और अगर मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ, दैट मीन मेरे बॉडी में ताकत नहीं है। तो जब मेरे बॉडी में ताकत नहीं है तो मैं आपके लिए फिजिकली तब भी नहीं कर सकती। मतलब मैं प्रोडक्टिव हूँ तब तो मैं नहीं कर सकती, और मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ तब भी मैं नहीं कर सकती। दोनों ही सूरतों में मैं नहीं कर सकती। अब सुनने में फ्रंटली ये बात बहुत ज्यादा आपको वियर्ड लगेगी, आई नो, लगती है, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन। देखो, हम वक्त किसी को उतना ही दे सकते हैं जितना कि अपनी कैपेबिलिटी है। अगर आप परेशानी में प्रेजेंटली आप किसी को नहीं दे पा रहे हो वक्त, दैट नॉट मीन कि आप एक बुरे इंसान हो। दैट नॉट मीन्स कि आपको रिश्तों की मर्यादा नहीं है। रिश्तों की मर्यादा तब नहीं होती है जब आप साथ में तो हो लेकिन आप उसको हजार बार सुना रहे हो, देखो तुम, मेरा इतना नुकसान हो गया आज, मैं यहाँ रहा, मैं यहाँ रही तो मेरा इतना नुकसान हो गया, मैं तुम्हारे पास रही तो मेरा इतना नुकसान हो गया, और तुम्हारी सेवा करने में मेरा इतना नुकसान हो गया, ये और वो। रिश्तों का नुकसान तब बिल्कुल नहीं है जबकि भले ही आप उसे फाइनेंशियली हर तरीके की हेल्प आप उसके लिए कर रहे हो, फाइनेंशियली आप उसके लिए सब कुछ कर रहे हो। और दोस्तों, तुम्हें मैं बताऊं, मैंने इसलिए कहा कि पैसे मैं बहुत सारे कमाना चाहती हूँ, बिकॉज फाइनेंशियल इस दुनिया में सब कुछ, एवरीथिंग, हर चीज पॉसिबल है। क्या पॉसिबल नहीं है, क्या पॉसिबल नहीं है, तो मुझे ये बताओ। अब अगर तुम्हें घुस घुस के चीजें चाहिए तो हाँ, वो नहीं मिलेगा, तो वो तो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। मान लो
मान लो किसी के घर का कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है, आप उसके लिए आपको जाना पड़ रहा है। ऑब्वियसली हॉस्पिटल में तो सुबह शाम आपको जाना पड़ेगा उसके पास, है ना। उसमें अगर आप प्रोडक्टिव हो, कुछ वर्क कर रहे हो, तो वो आपका नुकसान होगा, नहीं तो आप थक तो रहे ही हो अननेसेसरी। या देखो अननेसेसरी क्यों ना, कि आप के पास अगर पैसे हैं और आप एक अच्छे हॉस्पिटल में अपने उस लव वन को रखते हो, तो होता क्या है, वो उतनी अच्छी टेक केयर करेंगे उसकी जितनी अच्छी आप नहीं कर सकते हो। उसके पास सब कुछ रहेगा, एक बार आपको बुलाने में उसे मुश्किल हो जाएगी, लेकिन जहां आप पैसा देकर उस इंसान को रखोगे वहां उसको कोई मुश्किल नहीं होगी। वो एक बैल बजाएगा, लोग उसके लिए खड़े हैं, वो कुछ हर चीज उसके लिए अवेलेबल रहेगी, बिस्तर पर हर चीज। कहीं उसे जाना है, उसके लिए नर्स अवेलेबल है, चलने में उसे प्रॉब्लम है, उसके पास लोग अवेलेबल है, क्योंकि उसने उसका पेमेंट किया है और बहुत प्यार के साथ वो लोग अवेलेबल है। ऐसा नहीं है, वो प्यार क्यों है, वो प्यार भी उनको, वो अपना जॉब कर रहे हैं, वो प्यार उनके जॉब में शामिल है। और तुम प्यार दे रहे हो उन्हें जल के कुड़ के, मेरा इतना नुकसान हो गया, देखो आज मैं दुकान पे नहीं जा पाया, मेरा इतना ये हो रहा है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसे मत करो, पहले ही कहा था किस तरह गाड़ी मत चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा, अब पैसों का भी नुकसान हुआ, इसका भी हुआ, उसका भी हुआ। अब इसमें अच्छा इंसान कौन हुआ, जो तुम्हारे साथ है और तुमको तानों पे ताने दिए जा रहा है, वो इंसान अच्छा है, या फिर वो इंसान अच्छा है जो भले ही तुम्हारे साथ थोड़े कम टाइम के लिए है, या कम टाइम के लिए है, बट वो तुमको बढ़ावा दे रहा है, तुम्हारी सहूलियत का पूरा ध्यान रख रहा है, फोन पे हालचाल प्रॉपर तुम्हारे ले रहा है, और तुम्हारे लिए वहां सारी फैसिलिटीज का इंतजाम कर रहा है, पैसे का मुंह नहीं देख रहा है। तो इन दोनों में से अच्छा कौन हुआ, अब आप खुद डिसाइड करो। पैसे मुझे बहुत सारे इसलिए कमाना है क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि कल को मेरे जो मैं सोच रही हूँ उसको रहे वो मेरे लिए। कल को मैं नहीं चाहती कोई मेरे लिए अपना प्रोडक्टिव वक्त खराब करे, कोई मेरे लिए बैठा रहे, मैं नहीं चाहती। मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं सब कुछ अपने पास आसानी से अवेलेबल करवा सकूं। लोग कहते हैं फैमिली फैमिली फैमिली, फैमिली वाले भी इंसान है, फैमिली वालों को करना पड़ता है क्योंकि उनको दुनिया का डर होता है, लेकिन उसके पीछे उनकी कितनी खींच, उनका कितना गुस्सा, उनका कितना रोष छुपा है। कुछ टाइम तो वो आपके लिए अच्छे से कर देंगे, कुछ टाइम तो, लेकिन बाद में ना उनको गुस्सा आने लगता है। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो फाइनेंशियली मैं आपके लिए कर सकती हूँ और मुझे कोई खींच भी नहीं है, लेकिन फिजिकली अगर आप कहें तो मैं नहीं कर पाऊंगी। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं नहीं कर पाऊंगी फिजिकली, फाइनेंशियली मैं कर दूंगी, बट दैट नॉट मीन कि मैं बुरी इंसान हूँ। और मैं ये भी नहीं कहती कि आप कभी भी किसी के लिए कुछ भी ना करो। मैं कहीं जा रही हूँ और रास्ते में मुझे ऐसा कुछ कोई इंसान दिख गया जिसे कोई मदद की जरूरत है, मैं उसकी मदद किए बिना आगे नहीं बढ़ूंगी। लेकिन जहां काम हो सकता है और बहुत अच्छे से हो सकता है कुछ पैसे देकर, वहां मैं ये सोचूं कि नहीं यहाँ अभी मैं रहूं, मतलब पैसे तो हम दे ही रहे हैं, वो कम तो हो ही रहा है, लेकिन मैं भी रहूं, खींचूं, चिड़चिड़ाऊं, झल्लाऊं, लेकिन मैं भी रहूं। मुझसे तो नहीं होगा ये, और ना ही मैं चाहती हूँ कोई अपना टाइम, कीमती टाइम मेरे लिए कभी खराब करे। मैं भी एक इंसान हूँ, कभी मुझे भी दुख सुख हो सकता है। तो बस मेरे पास इतना पैसा है कि मैं, पैसा रहे कि मैं हर चीज अपने लिए कर लूं, और मुझे नहीं चाहिए कि कोई घंटों मेरे पास बैठा रहे। बस हालचाल मेरा पूछ लो, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा ही सही लेकिन सच्चा, उतना रहे भाई, थोड़ा सा रहेगा तो सच्चा ही रहेगा। बहुत ज्यादा मैं किसी से मांगूंगी तो परेशान हो जाएगा वो, बस मैं उतना ही चाहती हूँ मेरे लिए।
जो मैं खुद नहीं कर सकती किसी के लिए, वो मैं किसी से उम्मीद भी नहीं करती कि कोई मेरे लिए करे। तो अगर ये मतलबीपन है तो ठीक है, दुनिया ऐसा ही चलने दो। मतलबीपन है तो कम से कम प्यार मोहब्बत तो बना रहेगा एक दूसरे के लिए। कम से कम लोग अपनी केयर तो करेंगे। लोग अपनी केयर नहीं करते। फैमिली तो है, संभाल लेगी, देख लेंगे ये लोग। भाई जब आप खुद को अकेले सोच लेते हो, समझते हो ना, तब अपनी केयर करते हो। आप खुद ब खुद केयर करते हो कि यार साला कौन संभालेगा, कौन मुझे, मुझे तो अपना खुद ही करना है, संभालेगा कौन मुझे। तो अपने पास हमेशा इतना कुछ रखो कि अगर कभी आपको किसी की केयर की जरूरत पड़े तो आप ऐसी जगह केयर मांगो जो आपको, भले ही उस केयर का पैसा लगे। देखो पैसा हर जगह लगता है। अगर आप किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को, किसी को बुलाओगे तो पैसा, वो पैसा वहां भी आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट की तरह देना पड़ेगा। और जहां आप एक पेमेंट देकर बात करते हो, वहां आपको ऐसे पैसे देने पड़ते हैं, हाँ, हैंड टू हैंड पैसे देने पड़ते हैं। इसमें गिफ्ट देना पड़ता है। बात वही है, घूम फिर के आ जाती है बात वही। तो इसीलिए लॉजिकली काम करो, किसी का वक्त खराब नहीं करो, किसी का ये नहीं करो, मतलब इस तरह से नहीं। सबके लिए सब है, लेकिन एक लिमिट तक। किसी से उतना ही चाहो जितना कि इंसान कर सके। पहले भी मैंने छोटी सी तो देखती थी कि लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, है ना, लेकिन उनकी मजबूरी होती थी कि भाई रिश्ते हैं, नाते हैं। फिर बाद में लड़ झगड़ के तमाम बुराइयां कर लेंगे, तमाम रंजिशें दिल में रख लेंगे, फिर कहेंगे अरे अब रिश्तेदार है, क्या करें, निभाना तो पड़ेगा ही। मत निभाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि निभाना ही पड़ेगा, मत निभाओ, कोई नहीं दिक्कत है। तो आई एम सेइंग दैट जो भी है, जैसा भी है, बी प्रैक्टिकल। उतना ही करो दूसरे के लिए और उतना ही एक्सेप्ट करो सामने वाले से जितना कि सही है। और मैं तो कह रही हूँ कि कभी भाई जब शादी वादी होगी, बच्चे बच्चे होंगे, मैं तो बूढ़ी भी हो जाऊंगी, तो मैं तो नहीं बोझ बनने वाली हूँ बच्चों के ऊपर। मैं तो कहूंगी भाई अपना घर लेकर मैं तो अलग रहूंगी, और वृद्धाश्रम में मैं तो चली जाऊंगी। और मैं इस बात के लिए नहीं सोचूंगी कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दिया, ठीक है, वहाँ मेरे जैसे और भी लोग रहेंगे। अब मेरा टाइम उनमें ज़्यादा पास होगा कि मैं घर गृहस्थी में अपने बच्चों को, या अपनी जो मेरी क्या कहते हैं उसको, डॉटर इन लॉ रहेगी, उसको परेशान करती रहूंगी कि तुमने ये ऐसे क्यों नहीं किया, तुमने वो ऐसे नहीं किया। हाँ मैं बहुत आगे की सोच रही हूँ, लेकिन ठीक है, मैं सोचती हूँ क्योंकि आई एम अ मैच्योर सोल। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मैं यंग, मेरी बॉडी यंग जरूर है, लेकिन मैं अंदर से बहुत मैच्योर हूँ। मेरी सोल बहुत मैच्योर है। तो इन सब चीज़ों का बुरा मनाना भी नहीं चाहिए। अगर आपको सब कुछ मिल रहा है तो फिर आपको क्या ज़रूरत है किसी को परेशान करने की। हो सकता है मेरा ये वीडियो कुछ लोगों को बहुत हार्श लगे, बहुत स्ट्रेट लगे। अब मैं मतलब ही हूँ तो हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। मैं हाइड नहीं करूँगी, छुपाऊंगी नहीं इस चीज़ को। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़े रहने के लिए। हाँ, और पता नहीं ब्लॉग बनाते बनाते यार मैं थोड़ी सी ऐसे, मुझे एंजाइटी क्यों नहीं लगती, मैं समझ नहीं लगता। ओके, थैंक यू सो मच।